हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो अग्नि सीरीज की सबसे अत्याधुनिक वर्जन है, जिसका नाम है अग्नि पी या फिर जिसे कहा जाता है अग्नि प्राइम। तो ये जो है ये एक तरीके का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये भारत का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो उड़ीसा के पास जो द्वीप है व्हीलर द्वीप, या फिर जिसका नाम 2015 के बाद रखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, तो उसी द्वीप पे ये जो अग्नि पी है बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है, जो कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया था और साथ में इसी के द्वारा परीक्षण भी किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि जो ये अत्याधुनिक वर्जन है, इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ में अभी जो स्वदेशी पिनाका रॉकेट जो है जिसका निर्माण किया गया है, साथ में DRDO के द्वारा उसका परीक्षण किया गया है, तो उसको भी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ में जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है ये कहाँ है। तो ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में है। ये बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है, यहीं पे है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो एक और क्षेत्र है, एक और क्षेत्र बोलने का मतलब ये जो चांदीपुर वाला क्षेत्र है, बालासोर वाला एरिया, जहाँ पे भी परीक्षण किया जाता था। और ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है ये अस्तित्व में 1993 के लगभग में ये अस्तित्व में आया, नहीं तो उससे पहले कहाँ किया जा रहा था? चांदीपुर में किया जा रहा था। और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो चांदीपुर के अलावा भी कुछ जगहों को डिसाइड किया गया था, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोगों को विस्थापित करना था। तो अब्दुल कलाम जी के अनुरोध पे ही ये जो द्वीप है इसको DRDO को समर्पित किया गया, किसी भी रक्षा अनुसंधान के परीक्षण या फिर ऐसे रिलेटेड और भी चीज़ों के लिए उनको दिया गया। इसलिए 2015 के बाद से नाम चेंज करके अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया। ये जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ से अगर हम लोग इसकी दूरी देखें तो 170 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी है। और साथ में अगर हम लोग तट से इसकी दूरी देखें तो तट से 10 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और अगर हम लोग यहाँ जो चांदीपुर परीक्षण रेंज है वहाँ से अगर हम लोग इसकी दूरी देखें तो कितना है? 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ये वाला द्वीप। और ख़ासकर यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पास ग्रीन में दिख रहा है, ये ग्रीन वाला है भितरकनिका नेशनल पार्क, जो उड़ीसा का है, बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है यहाँ? तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑलिव रिडले जो कछुआ प्रजाति है, जो प्रवासी कछुआ प्रजाति है, उनके प्रजनन क्षेत्र के रूप में इसे संरक्षित किया गया है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप इसको द्वीप को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी पूछ भी लिए जाते हैं कि अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है ऐसे करके, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं इसमें अग्नि प्राइम के बारे में। तो ये जो अग्नि प्राइम एक तरीके का बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या होता है कि एक बोला जा रहा है इसको कि एक नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में इसे दर्जा दिया जा रहा है। उसका परीक्षण उसी माध्यम से किया गया है और शॉर्ट में इसे अग्नि पी कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो जो अग्नि 4 था और अग्नि 5, तो अग्नि 4 का रेंज था 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 का था 5000 किलोमीटर। तो ये दोनों से कुछ कुछ तकनीकों को लेते हुए इस अग्नि प्राइम को बनाया गया है या विकसित किया गया है। और अगर हम लोग अग्नि प्राइम का बात करें कि उसका मतलब मारक क्षमता कितना होगा, तो इसका मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर के करीब। ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये एक तरीके के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और ये जो अग्नि प्राइम है, ये अग्नि प्राइम का अगर हम लोग वजन का बात करें तो जो अग्नि 3 था, ये अग्नि 3 का जस्ट ये आधा है, मतलब इसका वजन उसके 50% के बराबर है, बहुत ही हल्का है। इसीलिए इसको किसी भी रेल या सड़क मार्ग से लॉन्च किया जा सकता है।
अगर अग्नि प्राइम की बात करें हम लोग, तो ये मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल को एक तरीके से परीक्षण किया गया है। तो कभी भी मतलब आसानी से इसे कहीं भी किसी भी जगह पे ले जाके उसको लॉन्च किया जा सकता था। नहीं तो पहले जितने भी मिसाइल थे उन लोगों का एक जगह निर्धारित होता था, वहीं से उन लोगों को लॉन्च किया जा सकता था। लेकिन इसके साथ ये जो अग्नि प्राइम है उसके साथ नहीं है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है नई पीढ़ी की या फिर अत्याधुनिक कहा जा रहा है। और एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो अग्नि के जितने भी मिसाइल हैं सतह से सतह पे मार करने वाले ये सब बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सतह से सतह पर मार करते हैं। और ये जो है ये IGMDP बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म मैं अभी बता देता हूँ आपको कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो होता है इसे शॉर्ट में कहा जाता है IGMDP। तो इसके तहत इसे विकसित किया जाता है, जिसे कहा जाता है एकीकृत गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम। उसके द्वारा ये सब चीज़ों को बनाया जा रहा है अग्नि के जितने भी हैं। इसमें हम लोगों ने डिज़ाइन देख लिया कि इसका जो डिज़ाइन है या फिर वज़न है वो कम है। इस जो संस्करण में बना हुआ है जो अग्नि प्राइम, उसका कम वज़न होने के कारण इसकी जो मारक क्षमता, और मारक क्षमता में भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत अधिक, पहले की तुलना में बहुत अधिक घातक है। एक तरीके से देखा जाए तो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा घातक भी है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो अग्नि 1 था, तो अग्नि 1 का परीक्षण की अगर हम लोग बात करें तो 1989 के करीब में अग्नि 1 का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट किया गया था। और उसकी मारक क्षमता जो थी वो 700 से 1000 के बीच थी। और अब जो अग्नि प्राइम की मारक क्षमता है जो बहुत ही अत्याधुनिक बोला जा रहा है वो कितना है, तो 1000 से 2000 के बीच में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पास आगे चलते हैं तो, और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये तो हम लोग देख लिए कि मोबाइल लॉन्चर से भी इसे फायर कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ तो ये टू स्टेज का और सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जितने भी अग्नि के पहले थे वो 1 स्टेज वाले थे, ये 2 स्टेज वाला है। साथ ही साथ इसमें आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं कि जो एडवांस रिंग लेजर गायरोस्कोप पर आधारित जड़त्व नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जाएगा। मतलब इसी के द्वारा इसे निर्देशित करके एकदम जो जैसे यहाँ पे टारगेट है तो टारगेट मतलब इसके द्वारा निर्देशित करके उस टारगेट पे इसे भेजा जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है कि मतलब कोड, ये वेग, हर चीज़ों को वो नापता है, वो करता है, डिसाइड करता है, और जो हम लोग टारगेट दिए रहते हैं वहाँ पास वो अटैक करता है। और साथ ही साथ जितना भी मतलब ये जो मिसाइल है इधर उधर कितना भी हिल ले, घुमा हो ले, लेकिन उससे ये प्रभाव में नहीं आता। अगर ये प्रभावित उससे हो जाएगा तो फिर दिक्कत ये आएगी कि ये अपना डायरेक्शन छोड़ के किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो ये सब तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि एक तरीके से अत्याधुनिक है। और साथ में इसे गाइड करने के लिए जो गाइडेड सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर्स बोला जाता है, वो सब चीज़ों से इसे लैस किया गया है, ताकि ये मतलब ये वाले जो रहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, इसको क्या करना पड़ता है कि शुरू में गाइड करना पड़ता है, उसके बाद वो खुद ही टारगेट पे जाके हमला कर देते हैं, उसके बाद की कोई दिक्कत नहीं आती है। और डबल स्टेज होने के कारण ये जो अग्नि प्राइम है एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कहीं से भी मतलब इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो मतलब बहुत ही एक तरीके से अत्याधुनिक चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है और अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। साथ में हम लोग यहाँ पास देख लेते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके बारे में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद अगले वीडियो एक बनाएंगे जिसमें कि क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर और पूरा विस्तार से उस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाए तो लंबी दूरी तक मार करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया जाता है। मतलब कि 1000 2000, जैसे अभी प्राइम बना हो 1000 से 2000, तो ऐसे अग्नि के और भी बने हैं जो कि 5-5 हज़ार तक का जिसका है मतलब मारक क्षमता। तो इसको लंबी दूरी के लिए बनाए जाते हैं।
तो इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ये सब जो मिसाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, ये केवल शोबाजी के लिए रहते हैं, मतलब शोकेस में बस रख दो कि हाँ ये मिसाइल है, क्योंकि इसका ज़्यादातर यूज़ ही नहीं होता। यूज़ किसका होता है, तो क्रूज़ का होता है। वो शॉर्ट दूरी के रहते हैं, जैसे 200-300 किलोमीटर हो गए, और भी मतलब तो शॉर्ट दूरी का अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रूज़ मिसाइल से तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ज़्यादा उसका उपयोग किया जाता है। और उसको क्रूज़ मिसाइल जो होते हैं वो लास्ट तक उसको हम लोग टारगेट तक गाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको शुरू में गाइड करके एक स्टेप बाद छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो खुद जाकर उस टारगेट पे हमला करता है। तो यहाँ पास होता ये है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, इसका जो अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से इसको सब ऑर्बिटल बोला जाता है या फिर अर्धचंद्राकार बोला जाता है। ये देखिए, मतलब ये जब वार करता है तो अर्धचंद्राकार वाले इस उसमें जाता है और वार करता है बैलिस्टिक। और जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो जैसे आप यहाँ से हमला किया उसको सीधा ऐसे मतलब ज़मीनी स्तर पे भी ले जाएंगे तो चले जाएगा टारगेट तक, तो वो ज़्यादा रडार के उसमें नहीं आता। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये रडार उडार में जल्दी पकड़ा जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों का इसमें थोड़ा दिक्कत आता है बैलिस्टिक का, और ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं है, क्योंकि आसपास जो पड़ोसी हैं उन लोग से लड़ना है तो उसके लिए तो ये जो क्रूज़ मिसाइल है वही काफ़ी है, ये बैलिस्टिक का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा वहाँ। और साथ ही साथ अगर मैं बता दूँ तो ये क्या होता है कि लक्ष्य में आपको भेजना है तो उसके लिए वो क्या करता है कि पूर्व निर्धारित हो जाता है। ऐसा नहीं क्रूज टाइप से कि हाँ बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं, इसमें एक बार आप पहले चरण में ही गाइड कर दिए वो चले गया। जैसे आप यहाँ पास देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल है, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पास देखिए जो लाइन से आपको एक एक स्टेप में यहाँ दिखाया जा रहा है ABC करके लिखा हुआ है, तो A नंबर, फिर B नंबर, फिर C नंबर, फिर D नंबर में प्रोपेलर्स होते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ क्या होता है, वार हेड होता है, ऊपर जो कैप टाइप से लगे रहता है कि मतलब अगर वो जाए ऊपर वायुमंडल में तो घर्षण के कारण कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वार कैप सबसे ऊपर E जो आपको दिख रहा है वो वार कैप होता है जो लास्ट में निकल जाता है। तो हम लोग जब देखेंगे तो पहले स्टेप में जब इसको हम लोग भेजते हैं टारगेट के लिए, तो यहाँ पास देखिए पहले स्टेप में गाइड कर दिए कि हाँ भाई वहाँ पास जाना है तुमको, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो पूरा मिसाइल है उसका एक एक पार्ट अलग होते चले जाएगा। अलग होते होते लास्ट में क्या होता है कि प्रोपेलर्स और हेड बचते हैं, और लास्ट में हेड भी टूटकर अलग हो जाता है। इससे फ़ायदा ये रहता है बैलिस्टिक मिसाइल से कि जैसे आप एक टारगेट को ऐसे निशाना लगाए हैं लेकिन आसपास का उससे पहले भी 2-3 टारगेट है, तो वो 2-3 टारगेट को भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोपेलर्स होते हैं, डी में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वो इसके अंदर प्रोपेलर्स होते हैं, जिसके कारण ये देखिए आप मतलब कि बहुत ही जगह पे एक के थ्रू वार किया जा सकता है। और ये अर्धचंद्राकार में, पहले इसको ऐसे करके समझ लीजिए वायुमंडल के ऊपर भेजा जाता है, अंतरिक्ष में भाई ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे गिरेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है सब ऑर्बिटर, इसीलिए कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल को। तो ये क्या होता है कि एक तरीके से बहुत ही भारी होता है, साथ में बहुत सारी चीज़ों को या फिर परमाणु ये सब जितने भी मतलब उससे रिलेटेड जितने भी घातक बम हो सब को ले जाने में ये सक्षम होता है। और ये एक चीज़ बस ध्यान दीजिएगा कि जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्या करता है कि पहले स्टेप में, पहले चरण में बस इसको गाइड किया जाता है, और क्रूज मिसाइल को लास्ट तक पूरा गाइड किया जाता है। उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं अब डीआरडीओ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म का बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर हम लोग हिंदी में देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका नाम है। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है, ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है जो डीआरडीओ है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में इनके चेयरमैन का डीआरडीओ के, तो ध्यान दीजिएगा कि जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं ये इसके वर्तमान के चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जी वर्तमान में इसके क्या हैं, तो वर्तमान में इनके चेयरमैन हैं। अब हम लोग अगर इसके आगे की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पास ये
पिनाका जो है ये एक तरीके से स्वदेशी रॉकेट है। ये स्वदेशी रॉकेट बनाया गया है जिसे डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। पुणे की 2 कंपनियां द्वारा मिलकर इसे बनाया गया है। और ये जो पिनाका है इसको मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के द्वारा इसे टेस्ट किया गया है। तो इसे टेस्ट कहाँ किया गया है? तो इसे उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। और अभी अग्नि पी को कहाँ किया गया था? तो अग्नि पी को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वहाँ पे किया गया था। और अगर ये बात करें कि इस टेस्ट रेंज में 122 mm कैलिबर रॉकेट के एडवांस रेंज के एडिशनल का सफल परीक्षण किया गया, ऐसा बताया गया था डीआरडीओ के द्वारा। और ये जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था उसे कहा जाता है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये आपके सामने दिख रहा होगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कहाँ से? तो चांदीपुर उड़ीसा से। इसके रेंज की बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर का इसका रेंज है। ये जो स्वदेशी रॉकेट है इसका रेंज है। और अगर बात करें हम लोग तो भगवान शंकर के जो धनुष हैं पिनाक, उसी के नाम पर इसे विकसित किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं तो ये भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए ही इसे विकसित अभी किया गया है। ये बहुत ही घातक है, मतलब कि अगर 40 से 45 किलोमीटर का जो रेंज है, जो लक्ष्य रहेगा, उसको पूरी तरह से यह तबाह कर देगा। और इसमें खास बात यह है कि यह सतह से हवा में वार करेगा। सतह से हवा में मार करने वाला त्वरित कार्रवाई मिसाइल इसे कहा जा रहा है कि यह सतह से हवा में मार करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह स्वदेशी मिसाइल है पिनाका, जिसका डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। तो इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।